अपने घर का इंटीरियर सबको बेस्ट से बेस्ट चाहिए होता है, तो आज की वीडियो देख लो, आपका घर का इंटीरियर भी अच्छे से हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रूम का इंटीरियर करने में या पूरे घर का इंटीरियर करने में टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, मतलब डिजाइन करने में कितना खर्चा आएगा। एक तो ये बताऊंगा, एक मास्टर बेडरूम है उसका इंटीरियर डिजाइन किया था तो टोटल खर्चा हमारा कितना आ गया, भले वो उसके दीवार पे पैनल्स लगाए या बेड बनाने का या फॉल सीलिंग करने का, तो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन करवाना हो उसमें कितना खर्चा पड़ता है और उस प्राइस में क्या मिलता है, आपको क्या क्या वो डिज़ाइनर करके देगा। फिर बस साथ में बताऊंगा मास्टर बेडरूम है उसका इंटीरियर डिज़ाइन किया, उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट उसका कितना पड़ा। देखो इस समय जो मार्केट रेट चल रहा है इंटीरियर डिज़ाइन करवाने का वो चल रहा है 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट क्या है, जैसे ये रूम आप देख लो, ये कमरा है 15 बाई 13 स्क्वायर फीट का। आपको हमेशा एरिया कौन सा लेना है, कारपेट एरिया। कारपेट के एरिया कौन सा होगा, जहां जहां आपकी टाइल लगी हुई है ना, जहां जहां फ्लोरिंग है वो एरिया लेने हैं। तो कुछ 15 बाई 13 हो गया 195 स्क्वायर फीट, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 30 रुपए से, तो 5,850 रुपया इस कमरे का इंटीरियर डिजाइनिंग का खर्चा आ जाएगा। कितना, 5,850 रुपया। अब उसमें मिलता क्या, सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी। आपको जो इंटीरियर डिजाइनर होगा वो बताएगा कि आपका वार्डरोब कहाँ आएगा, आपका बेड कहाँ आना चाहिए, आपका एसी कहाँ लगेगा, ये बेसिक चीजें, आपका टेबल कहाँ आएगा, आपका साइड टेबल कैसा होगा, ये प्लानिंग करके आपको देगा। और 2D लेआउट बना के देता है। 2D लेआउट क्या होगा, ड्राइंग बना के दे देगा कि ऐसा ऐसा आपकी जगह होने वाला है। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद वो 3D इंटीरियर डिजाइन करेगा। 3D इंटीरियर डिजाइन क्या करेगा कि आपका रूम दिखेगा कैसे। कुछ ऐसा 3D इंटीरियर डिजाइन रहता है कि आपको दिखता है इसमें कि बेड आपका यहाँ लगा हुआ है, खिड़की आपकी यहाँ, ये सब चीजें दिखती है। उसके बाद बजटिंग करते हैं वो कि आपका इसको बनाने का इतना खर्चा आ जाएगा, इसको बनाने का इतना खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आप चूज करते हो कि नहीं खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, इधर और कुछ लगा दीजिए, तो वो एक दो रिवीजन आपको कर देगा। फिर उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन होता है। जब आपका बजट बन जाता है फिर उसके बाद ये मटेरियल ये क्वालिटी का लगेगा, ये लगेगा, तो ये सब चीजें हो जाती हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका इंटीरियर तैयार हो जाता है। बस एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इंटीरियर डिजाइन किसी से करवाओ, एक तो स्पेसिफिकेशन जरूर लेना। स्पेसिफिकेशन क्या होगी, जो भी मटेरियल लगने वाला है उसका आपको पता होना चाहिए, ब्रांड का पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आइडिया लग गया हमें कि इस रेट में बनेगा क्या, होगा क्या। अब बात करते हैं, मास्टर बेडरूम है, ठीक है, चलो ये जो 15 बाई 13 का रूम था इसमें कितना खर्चा आया फॉल सीलिंग का या सब चीजों का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पूरा कोटेशन है कि क्या क्या हुआ था। देखो सबसे पहले फॉल सीलिंग का खर्चा, इस कमरे का जो फॉल सीलिंग था कुछ 265 स्क्वायर फुट का बन रहा था। मतलब एरिया नापा जाता है, लेंथ ब्रेड्थ उसका पूरा नापा जाता है। तो इसमें जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग की थी, कुछ ऐसी फॉल सीलिंग की थी, तो उसका 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट था। 265 उसका एरिया बना था, आपको मेजर कर लेना अपना छत कितना बाई कितने का है, 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, 18,550 का हमारा इसकी फॉल सीलिंग हुई थी। तो ये मास्टर बेडरूम में इंटीरियर डिजाइनर आपको पूरा डिजाइन दिखाएगा कि कैसा आपका फॉल सीलिंग का डिजाइन बनेगा, और ये खर्चा उसमें आ गया। फिर इसमें जो वायरिंग यूज हुई थी, वायरिंग और स्विचेस, तो वो आपको स्विचेस के डिजाइन भी देता है कि आपके स्विच कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे ये स्विच हो, बेसिक से हो गए, 2-3 ऑप्शन आपको देगा कि आपके ऐसे स्विच रहने वाले हैं, तो वो हो गया। और पॉली कैप की वायर यूज की, तो 177 स्क्वायर फीट वो लगी, ठीक है। तो 110 रुपए के हिसाब से वो खर्चा आ गया, तो 19,470 रुपए का ये काम हो गया। फिर क्या किया, जो बेड था हमारा, ठीक है, बैक वॉल डिजाइन, जहां बेड लगने वाला था उसका बैक में लोग डिजाइन बनाते ही बनवाते हैं, और इंटीरियर डिजाइन का बहुत ऑप्शन हो जाते हैं उसमें। एक तो वॉल मोल्डिंग, यहां क्या किया उसने, वॉल मोल्डिंग यूज की है। 80 रनिंग फीट का एरिया था, इसको रनिंग फीट के हिसाब से होता है, जैसा जैसा आपका डिजाइन होगा, जितना लंबा गोलाई में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, उस हिसाब से आपका रेट होता है। तो 150 रुपया पर रनिंग फीट उसने लिया। लेकिन तभी मैं बोलता हूं मटेरियल की स्पेसिफिकेशन ले लेना कि इसमें जो 150 रुपया लिया उसने क्या क्या लगाया उसमें, वॉल मोल्डिंग पीवीसी की थी, डब्ल्यूपीसी की थी या किसकी थी, वो चीजें देखनी होती हैं।
तो 12,000 रुपया उसका खर्चा था। तो इसमें आपके और ऑप्शन हो जाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है यूबी मार्बल शीट आप लगवा सकते हो, वो आपको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। लोवर्स लगा सकते हो, वो आपको 90 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेंगे। वॉलपेपर लगा सकते हो, वो आपको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। तो आप ऑप्शन आपके पास काफी हो, तो आप चूज कर सकते हो आपका बजट कितने, उस हिसाब से अपने इंटीरियर डिजाइनर को दिखा सकते हो। क्योंकि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी दीवार कैसे दिखने वाली है। फिर इस रूम में क्या किया उन्होंने, साइड टेबल, जो बेड के साइड वाले टेबल, ये उन्होंने बनाए प्लाई और लेमिनेट के साथ। इप्को कंपनी है, उसके हिंजेस लगाए जो डड्डू कब्जे रहते हैं हिंजेस, और नॉब लगाए और हैंड्स लगाए। ठीक है, 2 नग बनाए उन्होंने 5500 के। तो इनका जो साइड टेबल रहते हैं मोस्टली, अगर नॉर्मल प्लाई और लेमिनेट से बनाओगे आपको 4000 से 5,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, तो 11,000 रुपया उसका खर्चा हो गया। फिर पफी, ये जो बेड था उसके बैक जो बनाई वो उसका रेट है, तो वो कुछ 6500 रुपया लमसम ले लिया आपसे। तो इस हिसाब से आप दे सकते हो 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है ये। फिर वार्डरोब बनाया। ठीक है, वार्डरोब आपका देखो उन्होंने दिखाया 2 ड्रॉअर वाला और 2 ओपन शेल्फ्स उसमें 7 बाई 4.5 की। तो ये आप देख सकते हो कि आपको कितनी बड़ी बनानी है अपने रूम में, उस हिसाब से। बाकी तो आपका जो प्लानर होगा वो डिजाइन कर लेगा कि इस एरिया में इतनी अच्छी लगेगी तो वो रहेगा। तो आपको उसको बनाया उसने प्लाई विद लैमिनेट। आप प्लाई विद एक्रेलिक शीट लगा सकते हो, इसको हिंजेस वगैरह लगाए तो 42 स्क्वायर फुट वो बन रही है, क्योंकि 7x4 तो 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट उसने मटेरियल प्लस लेबर का खर्चा डाल दिया। तो इतना ही आता है, 1100 से स्टार्ट होता है, तो कुछ 54,600 रुपया वार्डरोब का खर्चा आ गया। ये ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉफ्ट फ्रेम होते हैं, मतलब वो उन्होंने लॉफ्ट के फ्रेम बनाए, लगा लो एक हिसाब से शेल्फ जैसे आपकी आगे ऊपर का एरिया हो गया। तो उन्होंने 15 स्क्वायर फीट का वो किया प्लाई विद लेमिनेट, मतलब आपने लगा लो शेल्फ्स बना दी। जैसे टीवी का है, आप शेल्फ देख लो, तो ये उन्होंने बनाया। तो इसका उन्होंने 950 रुपये चार्ज किया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 15 स्क्वायर फीट था, 14,250 रुपये वो। और लास्ट में मैं बताऊंगा ये खर्चा कैसे करना है, कैसे सस्ते में काम हो जाएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला ये है कंसोल टेबल। कंसोल टेबल क्या हो गया, थोड़ा बहुत मटेरियल रखने के लिए। जैसे सामने आप कंसोल टेबल, इसको एज ए कंसोल टेबल आप ले सकते हो। कैबिनेट टाइप है लेकिन कंसोल टेबल मतलब टेबल सा होगा, उस पर आप कुछ भी मटेरियल रख सकते हो डेकोरेटिव या आपके काम का। तो प्लाई विद लेमिनेट से वो बनाया, 6 स्क्वायर फीट का वो है, 1650 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट लिया, तो ये 1300-1400 रुपये का भी हो जाता है। तो कुछ 9900 का वो टेबल बन गया। फिर कर्टन के पैम्पलेट क्या हो गए, जो फ्रेमिंग की जाती है, कर्टन रॉड्स को छुपाया जाता है, इसको आप फॉल सीलिंग के साथ भी कर सकते हो, अलग आप प्लाई और लेमिनेट से बना सकते हो। तो 15 स्क्वायर फीट का वो बनाया इस रूम में, तो कुछ 750 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मटेरियल दिया लगा, तो कुछ 11,250 रुपये उसका खर्चा आ गया। डोर बनाया लेमिनेट्स के साथ, 15 स्क्वायर फीट का डोर था, 3x7 लगा लो, जहाँ उससे छोटा डोर रख सकते हो आप, तो कुछ 750 रुपया उसका पकड़ा, तो 11,250 रुपया उसका खर्चा आ गया। फिर ड्रेसिंग मिरर, ठीक है, LED मिरर लगाया, उसमें 2 नग बनाए 45-45 के। फिर ड्रेसिंग यूनिट बनाया, मतलब उसमें पूरा यूनिट, ऐसा कुछ यूनिट दिख रहा है, इसको बनाने का खर्चा कुछ उनका 9100 पड़ गया। फिर ड्रेसिंग बैग की मोल्डिंग, मतलब ड्रेसिंग बनाया था, उसके पीछे जैसे मोल्डिंग की हुई है डिज़ाइन, थोड़ा मिरर रोज के मोल्डिंग के साथ, तो WPC की यूज़ की थी, 20 स्क्वायर फीट थी, 750 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया। कैसे, ये डिज़ाइन जो बनाया ना इस हिसाब से लेते हैं, तो इसका रेट रहता है। तो कुछ लगभग इस मास्टर बेडरूम को इंटीरियर डिजाइन करने का 2 लाख रुपया खर्चा आ गया विद मटेरियल, लेबर और मटेरियल का, और 5,000 रुपया आप एक्स्ट्रा रखो किसका, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो ये जो 2 लाख रुपया खर्चा आया है, इसको आप कितना कर सकते हो, अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख रुपया कर सकते हो। वो कैसे करना है भी 1 से 1.5 लाख, देखो अगर ये सब चीजें आप घर पे बनवाओगे लाके विद मटेरियल, किसी कारपेंटर या ठेकेदार को दोगे, वो बनाएगा इंटीरियर डिजाइनर वाले, तो आपका ये 2 लाख रुपए खर्च आएगा। लेकिन जब आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर से प्लान बना लिया कि आपको आपके घर में क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या कहाँ आएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप खुद से कारपेंटर हायर करते हो या ये मटेरियल सब रेडीमेड लेते हो, तो यही मटेरियल लाख से 1.5 लाख रुपए में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग का खर्चा कम कर सकते हो कि डिजाइन आपको किससे बनवाना है, इंटीरियर डिजाइनर से अच्छा सा डिजाइन बनवा लो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन ले लो, आपका बजट ले लो, उसके बाद आप
खुद से ये डिसाइड करो कि ये मटेरियल कहाँ से मेरे को सस्ता पड़ेगा लेने में, बनाने में, तो उसके बाद आपका सस्ता इंटीरियर डिज़ाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन करोगे, पैसे बचेंगे और अच्छा सा इंटीरियर डिज़ाइन भी आपका हो जाएगा। इस पर एक और वीडियो आएगी जिसमें एक छोटे बेडरूम का बताएंगे और साथ ही साथ कुछ रेट्स आपको बताने वाला हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में खर्चा कितना पड़ता है। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।